हेलो। आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस। पहले तो सभी को इस शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है हम लोग के जीवन में शिक्षक का। कितने शिक्षक आते हैं और दिल में छाप बना के चले जाते हैं, और वही कुछ शिक्षक ऐसे भी होते हैं जिनको हम लोग याद करना भी मुनासिब नहीं समझते। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके नाम पे ये मनाया जाता है। पर जैसे जैसे शिक्षा अंग्रेजी की तरफ मुड़ती गई, उसी तरह से जो हिंदी स्पीकिंग लोग हैं उनके लिए और कठिन होता गया। शुरू से ही कॉन्वेंट कल्चर में पढ़ना और उसको समझना विषय को, तो ये अतिरिक्त था। और हम लोग सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए, आज भी देखिए तो शिक्षा जो है सरकारी स्कूलों के ही लोग कंपटीशन में निकाल के और बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं। वही शायद मतलब उसको परफेक्ट तो नहीं कहूँगी, जो इंजीनियरिंग में चले गए हैं या जो ब्रिलियंट है वो तो हर जगह अपनी जगह बना ही लेंगे, पर जो मध्यम वाले या निम्न वाले, उनके लिए तो रोजगार का भारी संकट हो गया। क्रीमी लेयर तो हर जगह निकल जाती है, लेकिन यहाँ तो जो हिंदी मीडियम का पढ़ा है उसके लिए भी एक तो शिक्षा विभाग बहुत जबरदस्त, उसमें नौकरियों के आसार हैं जिससे रोजगार। पर हमने देखा है कि कॉन्वेंट एजुकेटेड वाले इंग्लिश बोलने में ज्यादा रह जाते हैं, और ज्ञान फिर वो एक खाई बन जाता है कि वो अपने से हीन समझने लगे। या हिंदी मीडियम का भी जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा तो वो हिंदी मीडियम वाली, एनी हाउ शिक्षक शिक्षक है। और शिक्षक के नाम पे ये भी याद आता है कि जितना शिक्षक नहीं सिखाते उतना आपको जीवन सिखा देता है। तरह तरह के अनुभव, कटु मीठे, हर कदम पे बड़े होते होते ठोकरे खाते खाते हम सीखते जाते हैं, और वो ज्ञान, वो प्रैक्टिकल ज्ञान, वही हमारी असली शिक्षा है। तो शिक्षक बनिए, उपदेशक ना बनिए, शिक्षा प्राप्त करिए। कुछ ऐसे तरीके से लोगों को बता दीजिए कि वो आपसे कुछ सीख पाए, ना कि उपदेश देने के लिए कि अब मैं इस सीढ़ी पे चढ़ गया, अब मैं यहां से तुमको बताने की हालत में हो गया हूं। तो शिक्षक हमारी लाइफ में भी जो बहुत आए, बहुत याद करते हैं। आज एक शिक्षिका मेरे जीवन से जुड़ी हुई है जिन्होंने हम लोगों को संस्कृत पढ़ाया था। बहुत अच्छा लगता है कि उनको मेरा नाम याद था उतनी क्लास में। मैं उनको भी, प्रेमा राय दीदी को सादर प्रणाम करती हूँ। और अब मैं अपनी छोटी छोटी हास्य कहानियां आपको अपनी बुक में छपी हुई सुनाती हूँ, ताकि आपका सुबह सुबह मूड लाइट हो जाए। सीरियस कहानियां भी लिखी हैं, पर एक छोटे छोटे हास्य व्यंग्य जो लिख देती हूँ। पहला है आधुनिक बालाएं। आजकल रेडियो सुनना भी बड़ा फायदेमंद है। जब रेडियो जॉकी अपनी पुरकशिश आवाज में उतार चढ़ाव के साथ कोई किस्सा बखान करते हैं, कसम से मजा ही आ जाता है। टीवी को फेल करके रख दिया है जैसे व्हाट्सएप ने एफबी को। अब 2 दिन का पूर्व का ही किस्सा ले लीजिए जो रेडियो पे सुनाया गया कि नोबेल पुरस्कार विजेता ने कहा है कि महिलाओं को वो काम पे रखने से डरते हैं। वजह पर गौर फरमाइएगा, क्योंकि या तो उनसे प्यार हो जाएगा या वो काम न करने पर, टोकने पर रोने लगेंगी। किस युग में है आप श्रीमान? प्यार हो जाएगा तो नुकसान क्या है? शौक से प्यार करिए, पर रोना? इस शातिर युग में भी आपके कान कतर लेंगी, पता भी न चलेगा। प्यार दो, प्यार लो, फौरन रेस्पॉन्स होगा। संचार क्रांति का युग जो है, यहाँ बड़े बड़े अखबारों की सुर्खियां बना दी साहसिक वालों ने, चाहे वो न्यायमूर्ति हो या सांसद। आप अभी गुलाबी में ही अटके हैं। सोचिए ना, उनका क्या गया? नोबेल पुरस्कार महोदय का स्टिंग भी कम मजेदार ना होगा। नजरें चुराते ही घूमेंगे। प्यार का दौर तो
21वीं सदी है भाई, आधुनिक छोरियां हैं, फायदा पहले देखे हैं, प्यार बाद में। घबरा कर मेरे शरीफ भाई बंधुओं ने महिला कर्मचारियों को रखने से पूर्व अपने ऑफिस के अपने कक्ष में बचाव के लिए सीसी कैमरा लगाने का निर्णय लिया है। इस शातिर स्मार्ट महिलाओं से जो रोती नहीं रुलाती हैं। तो ये तो थी एक छोटी सी हास्य। दूसरा हास्य आपको सुनाती हूँ, भटकती आत्माएं बनाम सरकारी योजनाएं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी भी घटने वाले अपराध, बेरोजगारी, महंगाई में सबसे अधिक जिम्मेदार कौन है? निसंदेह सरकार। जमकर कोसो, पुतले जलाओ, धरने प्रदर्शन करो, किसने रोका है? पर मैं आज सरकार पर सरुथा नवीन आरोप लगाने जा रही हूँ। आपने चलचित्र से लेकर कतरनी सी जुबान के माध्यम से भटकती रूहों और आत्माओं के दर्शन किए होंगे और किस्से भी सुने होंगे। आखिर कहाँ से आती हैं ये भटकती आत्माएं और रूहें? मुझे पता था आपको नहीं पता होगा। अरे भाई, उसके लिए भी सरकार और सरकारी योजनाएं जिम्मेदार हैं। पूछिए कैसे? कैसे? वो ऐसे कि हमारे से पिछली पीढ़ी तो ऐसी थी कि हर साल कैलेंडर छाप दिया। फिर आई सरकारी योजनाएं, जिन्होंने कैलेंडर छापने पे प्रतिबंध लगाया और चल पड़ा हम दो हमारे दो, और हम दो एक हमारे एक आदि। अब सोचिए, मरे लाख और पैदा होने के नाम पे 1000, तो बाकी 99,000 जाएंगे कहाँ? निसंदेह रूह बन के भटकेंगे। जिम्मेदार कौन? सरकार। सरकार हाय हाय, सरकारी योजनाएं हाय हाय, आत्माओं को भटकाना बंद करो, जन्म लेने दो, आदि आदि। तो ये एक छोटी सी और हास्य। तीसरा भी आप हास्य ही सुन लीजिए। उसका शीर्षक है ढोर गंवार शूद्र पशुनारी। मानव मस्तिष्क भी अद्भुत है, बेहद उपजाऊ और तार्किक, परिस्थितियों की व्याख्या अपने हिसाब से करने में सक्षम। ऐसा ही हुआ तुलसीदास के कथन के साथ। ढोर गंवार शूद्र पशुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। कालांतर में जब नारी स्वातंत्र्य को लेकर बवाल उठने लगा, तब लोगों का ध्यान इस ओर गया और नारीवादियों ने उसे एक नया रूप दे दिया कि नारी ताड़ना की अधिकारी तो है, पर पशु नारी। पशु नारी यानी जो नारी पशुवत है, वो ताड़ना की अधिकारी है। चलिए इसको भी सोचते हैं। दरअसल ताड़ना का अधिकारी तो पशु है। अगर नारी पशु की तरह है तो आगे चलिए। पशु तो सदा ही ताड़ना के अधिकारी रहे हैं, चाहे वो गधा, कुत्ता, सुअर, बैल, बकरा, बकरी, गाय कोई भी हो। अब एक नया प्रश्न, जरा उपरोक्त पशुओं पर नजर डालिए। कुत्ता दुम हिला रहा है, लात खा रहा है। गधा बोझ ढो रहा है, प्रताड़ित हो रहा है। बकरा बकरी को तो कटना ही है। बैल कोल्हू का है, जिसकी आंखों पे पट्टी बांध दी और वो गोल गोल घूमता जा रहा है। यानी सेवा सभी कर रहे हैं और प्रताड़ित भी हो रहे हैं, नारी भी। और पशु की उपाधि अलग। जरा नेत्र चौड़े कीजिए, लगता है पशुओं के जगत में भी हम इंसानों की तरह शक्ति की पूजा है। शक्ति ही प्रताड़ित कर रही है और अशक्त प्रताड़ित हो रहा है। जरा सिंह और गजराज को प्रताड़ित करके देखिए, कसम से मजा आ जाएगा पशुवत कहने का। और बॉस को गरियाइए, पशुवत कहिए और मजा लीजिए। यानी बात सिर्फ शक्ति की है, कमजोर पर बलिशाली की विजय की, जो होता आया है और होता रहेगा। विरोध मुखर होगा, कुचल दिया जाएगा, या तार्किकता के स्तर पर शांत रहना सिखा दिया जाएगा और कमजोर शांत। और तुलसी को बाकी ताड़न वाले ढोल पीटो आवाज करेगा। शूद्र नीची जाति, अभागा पीटेगा ही। गंवार कमजोर बेचारा। अशक्त होने का लेबल और घुटने से तो अच्छा है भाई तर्क ढूंढ लीजिए। तो ये तो आपको थोड़ा लाइट मूड करने की बातें। अब कविताएं सुनाऊंगी, बस करती हूँ, चलती हूँ। राम राम।